हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समतलों 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 बराबर 0 तथा 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 बराबर 0 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में दो समतलों के जो कार्तीय समीकरण है वो दिए हुए हैं और हमें इन समतलों के बीच का जो कोण है वो ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, यदि यदि किसी समतल का समीकरण किस प्रकार हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 हो, ठीक है। तो इसका अभिलंबीय सदिश क्या होता है? इसका अभिलंबीय सदिश, देखो किसी भी समतल का हमारे पास में अगर कार्तीय समीकरण दिया हुआ है तो इसका अभिलंबीय सदिश हम किस प्रकार लिख सकते हैं? यहाँ पे जो एक्स वाई और जेड के गुणांक है उनसे जो सदिश बन रहा है, यानी कि ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप, ये हो जाता है अभिलंबीय सदिश। और देखो यदि यदि दो सदिश ए सदिश व बी सदिश के मध्य कोण थीटा हो, तो यहां से जो कॉस थीटा का मान है वो किसके बराबर आता है? ए सदिश डॉट में बी सदिश बट्टा में ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का परिमाण, ठीक है। तो हमें इन दोनों समतलों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो इन दोनों समतलों के जो बीच का कोण आएगा वो इनके अभिलंबीय सदिशों के बीच का जो कोण आएगा उसके बराबर ही होगा। तो हम क्या करते हैं, इनके अभिलंबीय सदिशों के बीच का कोण निकाल लेते हैं। तो जो पहला समतल है उसका जो अभिलंबीय सदिश है वो क्या बनेगा? n1 सदिश बराबर में 7 आई कैप प्लस में 5 जे कैप प्लस में 6 के कैप, ये बन जाएगा। तो अगर इसका परिमाण लिखे हम, तो किसी भी सदिश का परिमाण लिखने के लिए क्या करते हैं, वर्गमूल में उस सदिश में जो आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक है उनका वर्ग करके हम जोड़ देते हैं। यानी कि 7 का वर्ग हो जाएगा 49 प्लस में 5 का वर्ग 25 प्लस में 6 का वर्ग हो जाएगा 36, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनको जोड़ेंगे तो 9 5 14, 14 6 20, तो पहले 0 लिखा जाएगा, फिर 2 हासिल में, 4 2 6, 6 2 8 और 8 और 3 11, तो वर्गमूल में कितना आ जाएगा? 110। इसी प्रकार जो दूसरा समतल है उसका जो अभिलंबीय सदिश है वो क्या है? 3 आई कैप माइनस में जे कैप माइनस में 10 के कैप, ये बन जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका हम परिमाण लिखें तो वो किसके बराबर आएगा? यहाँ पर देखो परिमाण है तो ये इकाई में आएगा। तो इसका परिमाण देखो 3 का वर्ग 9 माइनस 1 का वर्ग 1 प्लस में माइनस 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बन गया? वर्गमूल 110, ये भी यही बन जाएगा, इतने इकाई। तो अगर हम इन दोनों सदिशों का अदिश गुणन करें तो अदिश गुणन करने के लिए क्या करते हैं, इन सदिशों में जो आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक है वो संगत गुणा हो जाएंगे सीधा। तो 7 तो यहाँ 21 हो जाएगा, फिर 5 गुणा होगा -1 से तो माइनस का 5, फिर 6 गुणा होगा -10 से तो माइनस का 60, ठीक है। तो ये देखो मान हमारे पास में माइनस का 44 बन जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम कॉस थीटा लिखें तो वो किसके बराबर आएगा? n1 सदिश डॉट n2 सदिश का मान है माइनस का 44 बट्टा में इन दोनों सदिशों का परिमाण वर्गमूल 110 और यहाँ पर भी वर्गमूल 110, तो -44 बट्टा में 110 आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऊपर नीचे अगर 11 से विभाजन करें तो यहाँ पर -4 आएगा और बट्टा में क्या आ जाएगा हमारे पास में 10, तो वापस से 2 से विभाजन करें तो -2 बट्टा 5, ये बन जाएगा। तो यहाँ से अगर थीटा का मान लिखेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा? कोस इनवर्स -2 बट्टा 5, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।